तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी न्यू ईडीएम पढ़ते हैं। हमारी आज की पहली ईडीएम है। देखिए, यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बी अंडर नो इल्यूजन्स। अब इसके बाद की ईडीएम हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके आगे की जो ईडीएम है फ्रेंड्स, वो क्या है? बी अंडर समबडीज थंब। कौन क्या है? बी अंडर समबडीज थंब। इसका मतलब होता है बी कंट्रोल्ड बाय समवन कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ, है ना। मतलब कंट्रोल होना, किसी के द्वारा पूर्णतः अगर आपको कंट्रोल में कर रखा है, किसी ने आपको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखा गया है ना। आप उसकी मुट्ठी में है ना। नहीं कहते किसी की मुट्ठी में होना। अगर आप उसकी मुट्ठी में है तो आप बोलेंगे बी अंडर समबडीज थंब। थंब मतलब क्या होता है? अंगूठा। समबडीज मतलब किसी के। तो किसी के अंगूठे के अंदर होना, मुट्ठी के अंदर होना, मतलब है ना, किसी की मुट्ठी के अगर अंदर है आप, मतलब सर उसने आपको कंट्रोल कर रखा है ना। नहीं कहते वो मेरी मुट्ठी में है, मैं जो चाहूंगा वो करेगा, है ना। तो मतलब क्या है कि जो चीजें आपके कंट्रोल में है उसके लिए आप यूज करते हैं बी अंडर समबडीज थंब। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बी बेट बिहाइंड द ईयर्स। बी बेट बिहाइंड द ईयर्स। आइए फ्रेंड्स समझते हैं इसका मतलब क्या है। बी बेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। कौन क्या है? यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। अगर कोई चीज यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन है, क्लियर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बी बेट बिहाइंड द ईयर्स, है ना। मतलब सर बिहाइंड द ईयर मतलब कान के पीछे। बेट मतलब अगर आप गीले हैं, इसका मतलब ये है कान के पीछे गीला, इसका मतलब ये है कि आप बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आप अपना कान नहीं पहुंच सकते, मतलब आप बिल्कुल, आपको अनुभव नहीं है, आप बिल्कुल यंग है, इसलिए आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। आप ऐसा इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है बी वर्ड्स अपार्ट, है ना। बी वर्ड्स अपार्ट का मतलब होता है बी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग होना। आप इसको पढ़ सकते हैं। अपार्ट हो मतलब, अपार्ट मतलब अलग है। अगर वर्ड मतलब पढ़ लीजिए आप संसार से, है ना। तो अगर संसार से कोई चीज अलग है मतलब सर वो बहुत ही अलग है। जब संसार से ही कोई चीज अलग है तो बहुत ही अलग है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वी वर्ड्स अपार्ट मतलब संसार से कोई चीज अलग है, मतलब वो बहुत अलग है। नेक्स्ट है हमारे पास इडियम बियर डाउन। बियर डाउन, है ना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास फ्रेंड्स है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब क्या होता है? टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन अ डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे। गुस्से में किसी की और तेजी से बढ़ना, है ना। बियर डाउन का मतलब, बियर मतलब होता है सहना, क्लियर है। और सहन शक्ति अगर आपकी डाउन हो जाए, आप ऐसा पढ़ लीजिए, बियर मतलब होता है सहन शक्ति, सहना। और बियर अगर आपका डाउन हो जाए, सहन शक्ति अगर डाउन हो जाए, तो आप क्या करेंगे? बहुत गुस्से में आ जाएंगे और जिसके ऊपर गुस्सा है उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इसको आप ऐसा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास फ्रेंड्स बियर फ्रूट, है ना। क्या है नेक्स्ट इडियम हमारे पास? बियर फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब होता है प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स। प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, है ना। मतलब सर फ्रूट को बियर करना, है ना। बहुत सारे फ्रूट हैं, इसका मतलब सर है मीठा फल, है ना। मीठा फल का मतलब होता है बहुत सारे से सकारात्मक परिणाम आपको मिले। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा फल अगर आपको मिल रहा है तो आप उसके लिए बियर फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इडियम बियर गार्डन। बियर गार्डन का मतलब क्या होता है? जैसे आप ऐसा याद कर लीजिए कि सर गार्डन में क्या होता है? गार्डन में ना बहुत शोर होता है, बहुत सारे लोग योगा करते हैं, है ना, लोग टहलते हैं, बातें करते हैं। तो गार्डन में है अगर आप, मतलब एक प्लेस ऑफ नॉइस एंड डिस्टरबेंस, शोर और अशांति का स्थान। आप ऐसा पढ़ सकते हैं कि गार्डन में, बियर मतलब तो सहना होता है, ध्यान रखिए। गार्डन में अगर आप कुछ सह रहे हैं तो गार्डन आप जा रहे हैं और वहां सहना क्या पड़ रहा है? शोर शराबा, मतलब वहां बहुत शोर हो रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब अपनी नेक्स्ट इडियम को देखते हैं। तो हमारी यहाँ पे नेक्स्ट इडियम जो है, आप देखिए इस स्लाइड है हमारी, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं फ्रेंड्स, ये ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट इडियम है वो है बियर इन माइंड, है ना। नेक्स्ट इडियम हमारी फ्रेंड्स क्या है? बियर इन माइंड का मतलब होता है रिमेंबर, है ना, ध्यान रखना। अगर किसी चीज को आप ध्यान रख रहे हैं, है ना, किसी चीज को अगर आप ध्यान कर रहे हैं, क्लियर, तो उसको आप बोलेंगे बियर इन माइंड, है ना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बियर द बर्न्ट ऑफ। बियर द बर्न्ट ऑफ का मतलब होता है सफर द बस्ट ऑफ समथिंग। सबसे ज्यादा तकलीफ झेलने, है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ झेलने वाली चीज। अगर किसी चीज में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है तो उसके लिए आप यूज करेंगे बियर द बर्न्ट ऑफ। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं ऐसा, ठीक है, तो आपको दिखेगा, अब दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको। तो सबसे ज्यादा तकलीफ झेलने वाला जो है, या सबसे ज्यादा तकलीफ झेलने वाली जो चीज है, उसको आप बोलेंगे बियर द ब्रंट ऑफ। नेक्स्ट है बियर द पॉम, है ना। बियर द पॉम का मतलब होता है टू विन, जीतना, है ना। अगर आप जीत गए हैं तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? बियर द पॉम। मतलब पॉम एकदम, पॉम मतलब क्या होता है? हाथ की जो गदिया होती है ना, और उसको बियर करना मतलब बस सर मजा आ गया, एकदम मुट्ठी बांध के एकदम शोर शराबा मचा रहे कि यार मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, मतलब बियर द पॉम कर रहे हैं आप।
नेक्स्ट है बियर अप विथ। बियर अप विथ का मतलब होता है इंड्योर, है ना। इंड्योर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सहना। अगर आप किसी चीज को सह रहे हैं तो आप बोलेंगे बियर अप विथ। यार अप मतलब ऊपर और बियर मतलब मैं इतने ऊपर तक आने के बाद भी सह रहा हूं, मतलब बहुत अत्यधिक अगर मैं सह रहा हूं, इंड्योर कर रहा हूं, है ना, तो कठिन परिस्थिति में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहा हूं, इतना सह रहा हूं, तो उसको बोलेंगे हम बियर अप विथ। नेक्स्ट है हमारे पास बियर विथ। बियर विथ का मतलब होता है हैव पेशेंस विथ। हैव पेशेंस विथ का मतलब क्या होता है, धैर्य रखना, है ना। अगर आप किसी चीज में धैर्य रखे हुए हैं, धैर्य बनाए हुए हैं, तो आप उसके लिए यूज करेंगे बियर विथ का। नेक्स्ट है हमारे पास इडियम बीट अराउंड द बुश, है ना। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, इधर उधर की बातें करना, फालतू की बातें करना, तो इसको आप बोलेंगे बीट अराउंड द बुश। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, है ना, जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड करना, इधर उधर की बातें करना, है ना। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बातें करने को हम बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है बीट वंस ब्रेन आउट। इसका मतलब क्या होता है, टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट, भरसक प्रयास करना। क्लियर है। मैक्सिमम एफर्ट अगर आप किसी चीज में डाल रहे हैं, है ना, तो इसको आप बोलेंगे बीट वंस ब्रेन आउट। मतलब सर इसको आप याद कर सकते हैं कि किसी का इतना इतना बेहतरीन हमने बीट किया, इतना बेहतरीन हमने खेला, इतना बेहतरीन हमने काम किया, किसी का ब्रेन ही आउट हो गया कि ये कैसे हो सकता है भाई, मतलब पूरा एफर्ट उसने डाल दिया, है ना, पूरा एफर्ट डाल दिया। बीट वंस ब्रेन आउट मतलब टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट। नेक्स्ट है ब्यूटी इज द ओनली स्किन डिप, है ना। ब्यूटी इज द ओनली स्किन डिप का क्या मतलब है, फिजिकल अपीयरेंस इज नो गाइड टू अ पर्सन्स कैरेक्टर। बाहरी सुंदरता से बढ़कर भीतरी गुण होते हैं, है ना। मतलब सर सुंदर दिखने से कुछ नहीं होता, इंसान सुंदर होना चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो इस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड ऑफ रोजेस का इस्तेमाल आप कब करेंगे, है ना, समझिए। ये नेक्स्ट इडियम है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है प्लीजेंट सिचुएशंस, है ना, सुखद स्थिति। आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं सर कि जो बेड है ना, हमारा बिस्तर अगर कोई गुलाबों से सजा दे सर, है ना, तो कितना सुख हमको महसूस होगा, कितना अच्छा लगेगा, ऐसा हम याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इडियम के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लग रही है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस ढूंढना किताबों से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, फिर आपको करवाना, है ना, बहुत मेहनत का काम है। मैं पूरा दिन ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, उसके बाद जो भी चीजें हैं मेरे पास, मैं उसके हिसाब से आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे और मैं आपके लिए अच्छा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।